नमस्कार। एकेकाळी पुरोगामी आणि विज्ञानवादी सुधारणावादी विचारांची कास धरू पाहणारा आपला महाराष्ट्र मागच्या काही वर्षांमध्ये पूर्णपणे त्याच्या उलट मार्गावरती प्रवास करू पाहतोय। आपण सगळेच अनुभव घेतोय त्याचा। सावित्रीबाईंच्या विचारांकडे पाठ फिरवून ते पुण्यामध्ये दगडूशेठ गणपतीपुळे यंदा तर 35,000पेक्षा अधिक महिला अथर्व शीर्ष पठणाच्या उपक्रमामध्ये सहभागी झाल्या। ही बाब आता बऱ्याच लोकांना भूषण अभिमानास्पद वगैरे वाटते। आपल्याला आज ते अथर्व शीर्ष वाचता येतंय किंवा ते वाचण्याचा अधिकार प्राप्त झालाय तो केवळ आणि केवळ सावित्रीबाई फुलेंमुळे। हे त्या 35,000हून अधिक महिलांपैकी किती महिलांना माहिती असेल याबाबत सुद्धा शंकाच आहे। पुण्यातील ब्राह्मण महिलांचं त्या विधवा झाल्यानंतर त्यांचं ते केशवपन, ती त्यांच्या डोक्यावरचे सगळे केस काढून टक्कल करण्याची रानटी आणि क्रूर प्रथा जातीने ब्राह्मण नसलेल्या सावित्रीबाईंमुळे बंद झाली। त्यांनी आणि त्यांचे सहकारी नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी महात्मा फुलेंच्या सूचनेनुसार तत्कालीन पुण्यामधल्या सगळ्या नाभिक बांधवांना, जवळपास 500 होते त्या काळात, त्यांना सगळ्यांना एकत्र करून त्यांची एक मोठी सभा घेऊन विधवा होणाऱ्या ब्राह्मण महिलांचे त्यांनी केस काढू नयेत असं आवाहन केलं, विनंती केली। आणि महत्त्वाचं म्हणजे सर्व नाभिकांनी त्यांना प्रतिसाद दिला आणि ती कुप्रथा बंद झाली। त्या आगळ्या वेगळ्या सभेचं नाभिकांच्या आणि त्यातील निर्णयाचं वृत्त तत्कालीन लंडन टाइम्समध्ये पहिल्या पानावरती तेव्हा ठळकपणे प्रकाशित झालं होतं आणि सावित्रीबाई फुले यांचं त्या वृत्तामध्ये विशेष कौतुक केलं गेलेलं होतं। आता अथर्व शीर्ष पठणामध्ये महिलांच्या संख्येचं नवीन रेकॉर्ड झाल्याच्या ते वृत्त पाहिली, परंतु त्या वृत्तापेक्षा माझ्यासारख्याला कधीही ते तेव्हाचं लंडन टाइम्समधलं सावित्रीबाईंविषयीचं वृत्त अधिक सुखावतं। असो, महाराष्ट्राच्या या सगळ्या उलट्या सामाजिक प्रवासाची आपल्याला आणखीन अशीच सद्यकालीन बरीच उदाहरणं देता येऊ शकतील, परंतु विषय तो नाही महत्त्वाचा। ज्या बिहारला आपण मागास म्हणायचो सर्वार्थाने आजपर्यंत, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय अर्थाने वगैरे, तो बिहार मागच्या काही काळापासून कात टाकतोय। म्हणजे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागापेक्षा आर्थिक बाबतीमध्ये बिहार कधीच काही वर्षांपूर्वीच पुढे निघून गेला, हे तर वास्तवच आहे। आपण त्याबाबत अर्थतज्ञ आणि कृषीतज्ञ प्राध्यापक नीरज हातेकर सरांच्या मुलाखतींसह सविस्तर एपिसोड सुद्धा 2 ते 3 बनवलेले आहेत अभिव्यक्तीवरती। परंतु सामाजिक राजकीय पातळीवरती सुद्धा बिहारमध्ये मोठी क्रांती घडताना दिसते। निवडणूक आयोगाने भारतीय जनता पार्टीची साथ सोडली आणि निष्पक्षपणे आपलं कर्तव्य जर बजावलं तर येत्या विधानसभेमध्ये बिहारमध्ये सत्ता परिवर्तन 100% होईल, अशा प्रकारची तिथे स्थिती आहे। आपण ते पाहतोय सगळे सध्याच्या सभांच्या वातावरणातून वगैरे। त्यामुळे नरेंद्र मोदी परत परवा एकदा रडले, आपल्या आईविषयी वाईट बोललं गेलं वगैरे वगैरे, परंतु त्यांच्या त्या रडण्याचं बिहारसह संपूर्ण देशभरामध्ये यावेळी हसू झालं, कारण त्यातील तथ्य काय ते लगेच समोर आलं होतं। आणि आरजेडीच्या फायर ब्रँड अभ्यासू प्रवक्त्या प्रियंका भारती यांनी तर नरेंद्र मोदींसह साऱ्या भारतीय जनता पार्टीची लक्तरच वेशीला टांगली। पहा। पर अब मैं आपको एक तस्वीर दिखा रही हूँ। ये तस्वीर देखिए, जिस व्यक्ति के सामने मोदी जी झुके हुए आपको नजर आ रहे हैं, मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, इस व्यक्ति को पार्टी में शामिल करवाया गया है भाजपा में। और ये व्यक्ति क्या बोला, हमारी पार्टी में दलित तबके से जो आती हैं प्रवक्ता सारिका पासवान जी, उनको कहा गया इसी व्यक्ति के द्वारा साड़ी साया खोल करके रोड पर चलाया जाएगा इसको। ये व्यक्ति बोला, इसको सम्मानित किया गया है, भाजपा के द्वारा माला पहनाया जा रहा है। कहेंगी और तस्वीरें दिखाते हैं, तो क्या ये मोदी जी का ही लक्षण इसके भीतर बह रहा है, या मोदी जी इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या मोदी जी को इन्फ्लुएंस करता है? हमको जानना है ना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अगर मोदी जी उसको प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब आप चाहते हैं कि देश की दलित पिछड़ी महिलाओं के साथ वही हो जो ये व्यक्ति चाहता है। हम सवाल नहीं पूछेंगे क्या इस व्यक्ति को आपने कैसे पार्टी में शामिल करवाया? दूसरा सवाल, आज तक का ही डिबेट था ना, प्रेम शुक्ला आपके आज तक पर ही बैठे थे ना, क्या बोले वो कांग्रेस के प्रवक्ता को? क्या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रवक्ता पद से हटाया या डिमोशन हुआ उस व्यक्ति का? नहीं हुआ, प्रमोट ही होगा। ये लोग जो गाली देते हैं ना समाज में अंजना जी, वो सीखते कहां से हैं?
ऊपर से सीखते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी की मां देश की मां, तो राहुल जी की मां देश की मां नहीं क्या? राबड़ी जी देश की मां नहीं है क्या? भाजपा के विधायक जनक सिंह ने भरी विधानसभा में राबड़ी जी को गाली दी, तेजस्वी जी ने बाहर आके बोला, क्या कोई कंडेमनेशन हुआ? मैं डायरेक्ट लोगों के नाम गिना रही हूं जो सदन में, संसद में, विधानसभा में गालियां दी है, और मोदी जी तो सबके सामने राहुल जी को मिक्स्ड ब्रीड बोले। क्या यह गाली नहीं है? महिलाओं की बोली लगाना सही है क्या? प्रधानमंत्री जी ने रेट नहीं लगाया था क्या एक महिला का? सुनंदा पुष्कर जी किसी की मां नहीं थी क्या? उस बच्चे के कोमल मन पर क्या बीता होगा अंजना जी? ये देश नहीं जानना चाहेगा क्या? किससे सीखता है इस देश का नागरिक? प्रधानमंत्री जी ने अगर डिबेट के स्तर को, भाषा के स्तर को इस स्तर पे ला दिया है कि हर कोई गाली देता घूम रहा है, तो ये किसकी गलती है? ऐकलत, आपला आजचा विषयच हा आहे। मागास म्हणवल्या जाणाऱ्या बिहारमध्ये प्रत्यक्षामध्ये आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक परिवर्तन घडतंय मोठ्या प्रमाणामध्ये। महिला सगळ्या क्षेत्रांमध्ये अतिशय वेगाने पुढे येत आहेत आणि महात्मा फुले, सावित्रीबाई, राजर्षी शाहू, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार घेऊन, यांच्या विचारांच्या मार्गावरून त्या पुढे चालल्यात, हे त्यातलं सगळ्याधिक महत्त्वाचं आहे। कांचना यादव आणि प्रियंका भारतींसारख्या तरुण युवा प्रवक्त्यांच्या समोर यायला आता भारतीय जनता पार्टीचे सगळे प्रवक्ते चळाचळा कापतात, घाबरतात प्रचंड। कारण भारतीय जनता पार्टीचा सगळा जात्यांध, धर्मांध अजेंडा, त्यांची सगळी धर्मांध विचारसरणी, त्या सगळ्याची या दोघी सुद्धा पूर्णपणे लाईव्ह चर्चेमध्ये चिरफाड करून टाकतात। भाजपची अवस्था या दोघींनी इतकी वाईट करून टाकलेली आहे सध्या की या दोघींना टीव्ही डिबेटला जर बोलावलं तर भारतीय जनता पार्टीचे प्रवक्ते त्या चर्चेमध्ये सहभागी होणार नाहीत, असं भारतीय जनता पार्टीने सर्व चॅनल्सला कळवले। म्हणजे पहा, या दोन्ही मुलींचा मला प्रचंड अभिमान वाटतो। काल ज्येष्ठ पत्रकार आशुतोष यांनी त्यांच्या सत्या हिंदी यूट्यूब चॅनलसाठी कांचना यादव आणि प्रियंका भारती यांच्याशी संवाद साधला ऑनलाईन। भारतीय जनता पार्टीचा या दोघींवरील बहिष्कार वगैरे या सगळ्या विषयांच्या बाबतीत त्यातला हा काही भाग ऐका। मी आशुतोष यांची परवानगी घेऊन तुम्हाला ऐकवतोय। पहा काय रोखठोक भूमिका मांडतात या दोघीही। किस गौरव की ये लोग बात करते हैं? आजादी की लड़ाई में कहाँ थे ये लोग? आजादी की लड़ाई में चाहे वो सॉल्ट सत्याग्रह हो, उसमें भी ये कहना कि भाई संघ के पोस्ट पे रहते हुए, संघ में रहते हुए कोई भी व्यक्ति आजादी की लड़ाई में सॉल्ट सत्याग्रह में भाग नहीं ले सकता, और अगर कोई भाग लेगा तो उसको रिजाइन करके उसमें भाग लेना पड़ेगा। उसके बाद चाहे आजाद हिंद फौज जब आ रही थी हमारे देश में, तो उस समय शिविर लगा लगा कर यह कहना कि इस देश के जो नवयुवक होंगे वो ज्वाइन करेंगे जो अंग्रेजों की फौज है, आजाद हिंद फौज के ही खिलाफ। तो कहीं से भी इनकी जो आइडियोलॉजी है, इनका जो संघर्ष रहा है, ये जो कहानी लिखने की, हिस्ट्री लिखने की कोशिश करते हैं, वो हमसे नहीं मैच होता है। और दूसरा, ये जो मनुस्मृति को बार बार स्थापित करने की कोशिश करते हैं। प्रियंका ने तो मनुस्मृति का एक पेज फाड़ा तो इतना बवाल हो गया। आखिर में मनुस्मृति से इन लोगों को लगाव क्यों है? मनुस्मृति तो यही कहती है ना कि हम छोटे रहें तो अपने पिताजी के अधीन रहें, हम बड़े हो जाएं, हमारी शादी हो जाए तो हम अपने पति के अधीन रहें, फिर हमारे बच्चे हो जाए तो हम अपने पुत्र के अधीन रहें। अधीन होने के लिए हम इस दुनिया में आए हुए हैं क्या? मतलब हम महिलाएं ही जो है कि बच्चे पैदा करते हैं और हम ही जो है अधीन भी रहेंगे। तो ये जो ओवरऑल इनकी आइडियोलॉजी है ना, संविधान को नहीं मानने वाला, हम तो सोचते हैं कि संविधान नहीं आया होता और मनुस्मृति लागू हुआ होता तो हम अभी कहाँ होते। तो हम उस आइडियोलॉजी को कतई नहीं मानते हैं जो महिलाओं को सेकेंडरी समझती हैं, उस आइडियोलॉजी को हम कतई नहीं मानते हैं जिस आइडियोलॉजी में वो उस खोखले हिस्ट्री की बात होती है जो हिस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और हमेशा आप बाबर पे, आप अकबर पे, आप हुमायूं पे, आप किस पे चले जाते हैं, लेकिन अपना भी तो इतिहास बताइए। आप बता लीजिए, बताइए आशुतोष जी, हम कैसे माने? आखिर में बिहार में चुनाव आ रहा है, आ गया है चुनाव, हम चाहते हैं कि बिहार के जो असली मुद्दे हैं उन पर बात हो, लेकिन क्या बिहार में चुनाव प्रधानमंत्री को गाली पर चुनाव होगा? प्रधानमंत्री जी को गाली दिया गया, उस पर चुनाव होगा? प्रधानमंत्री जी अपनी माँ को इतना पॉलिटिकली कोई कैसे कर सकता है? मतलब मैं इसके लिए कुछ भी बोल जाऊं तो मुझे कम लगेगा, लेकिन मैं कंट्रोल कर रही हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी की माँ को गाली दी गई है और सार्वजनिक रूप से है और उस देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति है, उसके लिए सेकंड का काम है कि उस व्यक्ति को पकड़े, उस व्यक्ति को जेल में डाले, सबके सामने लेकर आए कि ये कौन है। लेकिन ये होने के बजाय जोड़ा जाता है आरजेडी से है, बीजेपी से है, और मेरी माँ को गाली दिया और रोने के नाटक तक भी किए जाते हैं। मतलब ये आंसू निकलते कैसे हैं? तो ये फेक जो
फेक जो मशीनरी है ना, ये जो फेक राजनीति है, हम इस राजनीति में फिट नहीं होते। हम गरिमा भरी राजनीति करते हैं। हमसे कोई ये कह दे कि जाओ जाओ माइक ले लो, कैमरा ले लो और टेंट्रम कर दो, हमसे नहीं होगा। हम वो हैं जो विलन बन जाएंगे लेकिन विक्टिम नहीं बनेंगे, विक्टिम नहीं बन सकते हम। मतलब आप हमको मार के चले जाओ और हम आपको छोड़ दें, ऐसे ऐसे तो हो नहीं सकता। ये जो हम उस राजनीति में कतई नहीं बिलीव करते हैं और नहीं कभी जाएंगे जो दंगा करा के आगे बढ़ती हो। इस देश के प्रधानमंत्री जी, मैं तो खुल के आपके चैनल पर कह रही हूं कि गुजरात में जो दंगे हुए, वहां से निकले हुए आज इस देश में अगर पहुंचे हुए हैं, तो कोई भी घटना हो जाती है ना, तो एक बार डाउट होता है कि कहीं ये बीजेपी खुद तो नहीं करवाई है। भले बीजेपी नहीं करवाई हो, भले बीजेपी नहीं करवाई हो, लेकिन ये डाउट होता है एक बार कहीं बीजेपी खुद तो नहीं करवाई है। जो गाली जिस लड़के ने दिया और उसको राजनीति में भुनाना और दूसरों की माँ को क्या कहना, दूसरों की माँ के कहना कि ये तो 10,000 करोड़ का दहेज इटली से लेकर आई थी, दूसरे की पत्नी का रेट तय करना कि ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, फिर कहना कि देशवासियों कभी आप देखे हो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। देशवासियों, अभी राजस्थान से जब सोनिया गांधी जी चुन कर गई और सोनिया गांधी जी को ये कहते हैं कि भाइयों और बहनों, अभी ये जो इनकी सबसे बड़ी नेत्री है ना, ये राजस्थान से चुनकर जाएगी, ये राजस्थान से राज्यसभा जाएगी, ये चुनाव लड़ नहीं पाएगी, ये भाग जाएगी। जब आप तू तड़ाक एक महिला के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम उस राजनीति में फिट नहीं होते। हम उजरा और मंगलसूत्र की राजनीति में कतई नहीं फिट होते। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी स्वाभिमान की लड़ाई है और हम डिग्निफाइड तरीके से स्वाभिमान भरी लड़ाई हम लड़ेंगे। लेकिन हम इस तरह के जो पॉलिटिक्स से कीचड़ वाली जिसमें कमल उगता है, उसमें तो हम नहीं जा सकते। हमारे लिए वो नहीं है। प्रियंका, देखिए आशुतोष जी, वैचारिक मतभेद है। मतलब मैं हमेशा से ये फील करती आई कि आई ओ माई वेरी ओन एग्जिस्टेंस टू बाबा साहेब, और क्योंकि उनके जितने भी राइटिंग्स मैंने पढ़े और जितना भी उन्होंने महिलाओं के लिए खास तौर पर किया, वो अगर मनुस्मृति होती तो संभव नहीं होता। और हमेशा से ही बाबा साहब के खिलाफ रहे। आप बंच ऑफ थॉट्स पढ़ लीजिए, क्योंकि इनकी वैचारिकी तो उसी पर आधारित है ना। बंच ऑफ थॉट्स पढ़िए, सावरकर समग्र पढ़िए। सावरकर समग्र में सावरकर लगातार बाबा साहब को गालियां देते हैं, गिरगिट बुलाते हैं, बौखता है। अंबेडकर ये बोलते हैं, बौद्ध धर्म का मजाक बनाते हैं, उसको बौद्ध धर्म को कहते हैं कि वो कीचड़ है, कदाचार का, और बहुत सारी ऐसी बातें। गोलवलकर संविधान के खिलाफ, और ये बंच ऑफ थॉट्स में पूरा है, भारत के तिरंगे के खिलाफ है। तो जो बाबा साहेब के खिलाफ व्यक्ति है ना, वो कभी भी देश का भला होने दे ही नहीं सकते। तो इनका पूरा वैचारिकी ही इस तरीके से काम करता है कि संविधान विरोधी है, बाबा साहब का विरोधी, और समय समय पर रिफ्लेक्ट करता आया है। तो इसीलिए कहते हैं ना, मेरा वैचारिक मतभेद है इनसे, वरना क्या किया मेरा ये, बस वैचारिकी का ही डिफरेंस है। क्योंकि आप देखिए ना, देश में हमेशा इनका वही रवैया रहा सब्जुगेशन का महिलाओं के प्रति। ये कौन लोग थे जो ज्योतिबा दंपति पर, मतलब सावित्रीबाई फुले पर, सब पर पत्थर फेंका करते थे, गोबर फेंका करते थे? ये कौन लोग थे? हम सवाल करेंगे ना। और जिनके कारण हम यहाँ पर पहुंच पाए हैं, आपके सामने बैठी हूँ, साथ बैठी हूँ, तो अगर उन आइकन्स को हमारे आप मजाक बनाएंगे, ये कहेंगे अंबेडकर मत करो, तो फिर तो हमारा तो आपसे मतभेद रहेगा ही रहेगा, वो कुछ भी हो जाए। और दूसरा कि देश में लगातार हमने देखा है कि सांप्रदायिकता फैलाने के लिए और ध्रुवीकरण करने के लिए इनको जाना जाता है, उसी के लिए कुख्यात हैं ये लोग। तो जो ध्रुवीकरण करना चाहते हो, मोहन भागवत का रिसेंट बयान है, महिलाएं 3 बच्चे पैदा करें। अरे आपका तो मनुस्मृति बताता है, आपके तो कई सारे जिनको आप मानते हैं स्मृतियों को, वो बोलते हैं कि आप मुंह से पैदा हुए तो हो गए क्या, और आप हमको कहते हैं महिलाएं बच्चा पैदा करने की मशीन है क्या? इतना है तो आप ही कर लीजिए पैदा, क्योंकि आप तो मुंह वो सबसे करते हैं। तो बात इतनी है कि कुछ लॉजिकल बात करिए, और खास तौर पर जो संगठन महिला विरोधी हो, क्योंकि हमने देखा है भाजपा के कई नेताओं को जो बलात्कारी हैं उनको बचाते हुए, ऐसे कथित संतों के साथ खड़ा होते हुए, उनके पैरों में नतमस्तक होते हुए जो बच्चियों के बलात्कार में लिप्त हैं। तो हमारा तो पूरा वैचारिकी मतभेद ही है कि वो पार्टी जो महिला विरोधी है, जिनके प्रमुख नेता महिलाओं के खिलाफ ही बोलते हैं, जो हमेशा से दलितों पिछड़ों को उनके हक हुकूक से वंचित करना चाहते हैं। हमने देखा, हम आरक्षण बढ़ाए तेजस्वी जी, उसको ये लोग खारिज करवा दिए।
9वीं सूची में शामिल नहीं होने दिए, तो जो हमारे तबके से आने वाले लोगों को बढ़ी हुई नौकरियां मिल सकती थी वो सब खत्म हो गया ना। तो हम तो सिस्टमैटिकली देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे रिजर्वेशंस को भी खत्म किया जा रहा है, फीमेल को उसी तरीके से सब्जुगेट किया जा रहा है, और लगातार आप वही करते आ रहे हैं। तो हम कैसे इनके साथ खड़े हो सकते हैं? ये वो संगठन है ही नहीं जिसके साथ कोई भी मानसिक तौर पर जो विक्षिप्त है वही उनके साथ खड़ा होगा। जो पढ़ा लिखा समझदार है, जो समाज की भलाई चाहता है, वो कभी संगठन के साथ नहीं आ सकता है। प्रियंका आपके इसी बात से आपको बैन किया जाएगा फिर से। वाटतात की नाही सांगा या दोघीही खऱ्या सावित्रीच्या लेकी? वाटतात ना या खऱ्या राजर्षी शाहूंच्या, बाबासाहेबांच्या लेकी? त्या आपल्याकडे रेकॉर्ड ब्रेक संख्येने अथर्व शीर्ष पठण वगैरे ते काय तो प्रकार करणाऱ्या हजारो महिलांपेक्षा या दोघी मला खऱ्या अर्थानं प्रचंड थोर वाटतात, महान वाटतात. असो, आजच्या भागामध्ये इतकंच. थांबतो इथेच. पुन्हा भेटू लवकरच. तोपर्यंत धन्यवाद.